चलते हैं उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई और जगदीप धनखड़ अब देश के उपराष्ट्रपति हो गए हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अब शपथ ली। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में महोदय अगर आपकी आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही समाप्त की। 1989 में जीतकर सांसद बने थे। चंद्रशेखर की सरकार में वो मंत्री भी रहे। तो शपथ ग्रहण समारोह आप ये देख रहे थे और
राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह का भी अंत हुआ। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना गांव में हुआ था। जाट समुदाय से वो आते हैं और लंबा संघर्षपूर्ण जीवन उनका रहा। कई राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की और अब देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं जगदीप धनखड़। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों ही सदनों का संचालन राजस्थान कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो भी राजस्थान कोटा से आते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जगदीप धनखड़, वो राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली। (74.37% वोटों के साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता था और 1992 के चुनाव के बाद से ये चुनावी जीत का सबसे बड़ा अंतर है जो कि दर्ज किया गया है। 89-91 के दौरान